क्योंकि मैं अब ये सोचता हूँ कि वो लायक उस लायक वो है जो उसका जवाब देना चाहिए मुझे। भाई लोग खेसारी भैया भैंस का जवाब देना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि खेसारी भैया भैंस को उस काबिल ही नहीं समझते हैं जिसका जवाब दिया जाए। खेसारी भैया ने यह बात ठीक कहा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि खेसारी भैया को भली बात पता है यह भैंस बस पब्लिसिटी के लिए यह सब कर रही है, उनके नाम का सहारा लेकर के फेमस होना चाहती है। तो ऐसे लोगों का जवाब देना ठीक नहीं है कि जब लोग मार्केट से आउट होते हैं तो खोदते मुझे ही है। ये बात आपने बिल्कुल कहा भैया। जो लोग मार्केट से आउट हो जाते हैं, जिनका रोजी रोटी नहीं चलता है, वह बस खेसारी भैया को खोदते हैं फेमस होने के लिए, जैसा ये भैंस कर रही है आज। अरे भैंसिया एक बात बता, अगर केहू के गाड़ी दे करके फेमस हो जाइबे तो ऐसे फेमस होने से क्या फायदा। तो एक बात सुन ले, खेसारी भैया फेमस हुए हैं अपनी मेहनत के दम पर, न कि किसी को गाड़ी दे करके। तुझे तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हें शर्म है कुछ? अगर खेसारी भैया इस भैंसिया का दूध पिए होते तो उनको गाड़ी बिल्कुल नहीं देती। तेरा गरिया वाला से बड़ा हो जाता तो गरिया भाई, भगवान तुरा के गरिया ही में जीवन दे दे। 4-5 को गाड़ी ना होके तो हमरा से मांग लिया सब। भाई इससे ज्यादा एक औरत की बेइज्जती और क्या हो सकता है। जैसे एक गांव की जो बिगड़ैल औरत होती है, बिल्कुल हरहट हो जाती है, यानी उसे बादर राना कहते हैं, वह किसी की बात नहीं समझती है। ऐसे आज भैंसिया हो रही है जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोली जा रही है। कुछ शर्म आया है? खेसारी भैया ने बिल्कुल सही कहा। अगर तुझे गाली देकर के फेमस होना तो फेमस हो जा, अगर 2-4 गाली की और जरूरत पड़ी तो मेरे से ले ले। इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकता है इसका। तो गाड़ी ना होके तो हमरा से मांग लिया सर, हम दे दे तो नहीं के। ये बात बिल्कुल सही कहा भैया। ऐसे तुच्छ लोगों के मुंह लगना ही नहीं चाहिए, न तो जवाब देना चाहिए। जवाब उसको देना चाहिए जो बातों को समझे, जो समझदार हो, जिसके माइंड में गोबर भरा हुआ है। उसको समझाने से कोई फायदा नहीं है, जवाब दे के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समझने वाले तो ना बोल के भी समझ जाते हैं। और खेसारी भैया ने लाइव आकर के नम्रता से कितनी अच्छे से बातों को रखा, बातों को समझाया। इसे कहते हैं भोजपुरी का सबसे बड़ा सुपरस्टार। यह कजरी बार बार खोद रही थी कि खेसारी भैया लाइव आए, कंट्रोवर्सी करे, क्योंकि खेसारी भैया को पता चल गया है यह कजरी मुझे खोद इसी ले रही है क्योंकि कंट्रोवर्सी चाहती है, फेमस होना चाहती है। अब यह सब स्टेज से खेसारी भैया गुजर चुके हैं। तुम कितना भी गाली दो, कितना भी खोदो, अब तुम्हारे बारे में कुछ बोलने वाले नहीं हैं। और जो समझदार नहीं है उसके लिए तो आप पूरी दुनिया कायनात खड़ा कर दीजिए, वो नहीं समझने वाला। क्योंकि तुम्हारे बारे में सबको पता चल गया, तुम तालाब की वह गंदी मछली हो जो पूरे तालाब को भाई गंदा कर दे रही हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वह कहावत तो सुनी होगी मैडम, बिल्ली कितनी भी होशियार क्यों न हो जाए, लेकिन शेर के सामने उसका कोई नहीं चलता है। जैसा आज तुम बिल्ली जैसी हरकतें कर रही हो, म्याऊं म्याऊं करो। अगर एक औरत होकर के तुम औरत की मर्यादा नहीं समझती हो, अपने खानदान की मर्यादा नहीं समझती हो, तो तुमसे बड़ा जलील इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। किसी को गाली दे करके तुम फेमस होना चाहती हो, तो ऐसे फेमस होने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा मत करो मेरी जान। तो खेसारी भैया के फैंस बताओ, जो खेसारी भैया ने किया अच्छा किया कि नहीं किया। काजल राघवानी को बातों से भिगो भिगो करके मारा। भाई खेसारी लाल यादव के फैंस बताओ, कौन कौन अग्नि परीक्षा मूवी का इंतजार कर रहा है, ट्रेलर का इंतजार कर रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। क्योंकि उसका गाना अहिरान धुआं धुआं उड़ा रहा है और ट्रेलर जल्दी आप लोगों के सामने आने वाला है। तो खेसारी यादव के फैंस कमर कस लो ट्रेलर के लिए, क्योंकि ट्रेलर जल्दी छूटने वाला है। खेसारी भैया का एक और मूवी का शुरुआत होने वाला है, वो भी लाल बाबू पंडित, जो अग्नि परीक्षा के डायरेक्टर हैं। तो इससे अंदर लगा सकते हैं इनकी जोड़ी कमाल की होती है और ये फैमिली वाली मूवियाँ बनाने में माहिर होती हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए, अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू गर्दा उड़ा दो। अहिरान सॉन्ग धूम मचा रहा है भैया, अहिरों का पावर देख लिया। अहिर कभी झुकने वाले नहीं है। लव यू।